बिना जो किसी के जगाए जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उगे सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उगे सको तो उगो सूर्य से तुम। प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सच्चाई की राहें स्वयं ढूंढ लो तुम। सच्चाई की राहें स्वयं ढूंढ लो तुम। कुशलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अच्छा, ये पंक्तियाँ सुनाने का मोटिव बताऊँ क्या है? कई मित्र कहते हैं मैम हम टाइम नहीं दे पाते हैं, स्टडी के लिए समय में नहीं मिलता है, घर का काम बहुत होता है, हम गृहिणी हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं कि आप कम हो, कोई बंदा कम नहीं है। सभी बंदे, सभी लड़के, सभी लड़कियां, सभी गृहिणियां अपने आप में विनर हैं। आप सोचो ना, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका ख्वाब ही नहीं, उसका जीता जागता ख्वाब देखो। वो वाला सपना मत देखो सोते हुए कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर ली हूँ, मैं ये हो गई हूँ, वो कुछ नहीं। डायरेक्टली आंखों से देखो, रियलाइज करो कि आप वो हो और वो बन सकते हो आप। कभी कभी होता है लोग 4 घंटे उसी चीज़ को पढ़ते हैं, कुछ लोग 2 घंटे उसी चीज़ को पढ़ते हैं, कुछ लोग उसी चीज़ को 1 घंटे में कवर कर लेते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आपका टाइम किधर कहाँ जा रहा है, आप समय कहाँ देते हो। ये सोचो आप कि यही 24 घंटे प्रधानमंत्री के पास होता है, मुख्यमंत्री के पास होता है। जितने सक्सेसफुल लोग हैं जो आज भी बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, सबके पास यही 24 घंटे है, यही काम है ना। लगभग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बाकी बंधु ऐसा नहीं किसी को 48 घंटे मिलता है। और आप कहते हैं मैम टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, हफ्ते हो जाते हैं हम किताब नहीं उठा पाते, हम कॉपी नहीं उठा पाते, हम पढ़ नहीं पाते, हम करें तो क्या करें। मैं आपको बता दूं, आपको पहले तो ये थॉट जगानी होगी कि आप कम नहीं हो किसी से। ये सोचो कि एग्जाम जो है वो इतना सरल नहीं है। ये दिमाग में बैठाओ कि 100 कैंडिडेट में 6 का चयन होना है, उन 100 में से छठवा हो गया आप, कि तो चौथा होंगे आप, कि पांचवा होंगे आप। आपको केवल एक सीट में आना है, आपको कोई 10-15 सीट नहीं चाहिए, सबको एक एक सीट चाहिए, अपनी जगह चाहिए। और अपनी जगह आप अपने मेहनत से पाओगे, बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। अब मेहनत के कई तरीके हैं, है ना। आप न सोचो कि फला फला कोई कोर्स नहीं पढ़ रहा तो वो बहुत मेहनत कर रहा है। आप ये मत सोचो कि कोई डेली का 8 घंटे पढ़ा तो बहुत मेहनत कर रहा है, हम तो 4 ही घंटे पढ़ते हैं, हम गृहिणी हैं, हम कम पढ़ते हैं। नो, आपके अंडरस्टैंडिंग पावर पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको सोच रहे हो, आप पीडीएफ को कैसे, मतलब किस तरह से अचीव कर रहे हो, कैसे उसको अर्जित कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और यही जो आपकी थिंकिंग है ना, पहली बात तो खुद को कम मत समझो, कभी मत समझो कम। भले आपका मतलब आप लग रहा है कि आप सोचने समझने में कम हो, लेकिन तब भी कम मत समझो। अपने आप को एक सुपर पावर, एक सुपर वुमेन समझो कि आप वो कुछ कर सकते हो, कुछ करके दिखा सकते हो। एक पॉजिटिव एनर्जी लाओ और इसके बाद डेली का 1 घंटा 2 घंटा काउंट करो, अभी से काउंट करो। 1 घंटा 2 घंटा वो पूरे मन से होना चाहिए बंधु। वहां पे लापरवाही मत करना। 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, उस तरह मोबाइल उठा रहे हो, फिर ये काम हम सब ठीक है, जीवन भर रहेगा। सफलता के लिए बहुत कम वक्त बचा है आपके लिए। और बता दूं, अब जो एंट्री पेपर लेता है इतना आसान नहीं है, पेपर सॉल्व करके देख लेना। यदि आपके 70-80 भी सही हो रहे हैं तो समझ लेना कि ठीक है, यदि 60-65 सही हो रहे तो समझ लेना कि भी आपको तैयारी की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि वो पेपर अभी आ चुका है, लीक हो चुका है पेपर, मतलब आ चुका है। नेक्स्ट कैसा आएगा उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। और अच्छे से होने के लिए यही कह रही हूँ, है ना, कि आप ये ना सोचो कि संघर्ष आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2 साल 3 साल हो गए। संघर्ष में यार कमी ना होती तो सफल हो गए होते। संघर्ष में यदि कमी ना होती, मतलब स्मार्ट वर्क आपने किया होता तो सफल हो चुके होते, ठीक है। आज वो जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में होता, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, उस कमी को सुधार करो, सोचो और विचार करो अभी क्या करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। बहुत